ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 16 जनवरी 1980 के अव्यक्त मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं और आज की मुरली का विषय है ऑलमाइटी अथॉरिटी, राज योगी सभा व लोक पसंद सभा। मैं ब्रह्मा कुमारी उषाबेन माउंट आबू से और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी साथ में हैं। आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्य सभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही है। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्य सभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्य सभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ। इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद हो जाते हैं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी व आपकी पसंदी और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए व न देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय है, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। मतलब अगर प्रभु पसंद हो जाओ तो ऑटोमेटिकली लोग पसंद हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है इनडायरेक्टली या जानते या ना जानते सब उसको ही याद करते हैं, उसको पसंद करते हैं। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषाओं में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोक पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोक पसंद हो गए। अपने आप से पूछो कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई है? बाप ने चुन लिया है। अगर बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये सुनते सुनते मुझे ख्याल आ रहा है, जब हम लोक सभा कहते हैं तो लोक तो दुनिया को कहा जाता है। जैसे मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, साकार लोक। तो ये जो हम लोकसभा बनाते हैं ये तो एक देश की होती है, हमारे देश की होती है। यहाँ लोग हम फिर लोगों के लिए लगा लेते हैं। लोक मैंने पब्लिक द्वारा चुनी हुई सभा, लेकिन इसमें लोक तो आता ही नहीं। अब बाप कहता है आप जो लोक पसंद सभा बनाते हो वास्तव में तो ये त्रिलोक पसंद सभा है। सही बात है। ये तो निराकार परमात्मा को भी पसंद है, देवताओं को भी पसंद है और इस दुनिया को भी पसंद है। बहुत फर्क है। बाबा ने को अपने छोटे मोटे नियम कायदे बनाते हैं
और तुम विश्व कल्याण की बात करते हो। बहुत अंतर हो बहुत जाता है। अंतर है। बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। अब एक और भी बात मुझे ख्याल आ रही है कि देखिए, लोकसभा में पब्लिक कैंडिडेट को चुन के भेजती है और राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होता वो अपने एक प्रकार के नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जो बाबा कहता है तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो, तो स्वराज्य अधिकारी को फिर कोई चुनने की किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार से ही राज्य ले लेते हैं। यहाँ आज भी दुनिया में ऐसा है। राजा थे, उनके भी 2 होते थे, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास, है ना। आज भी इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है कि कॉमन्स का तो इलेक्शन तो लॉर्ड मैंने कि जो अधिकार से अपने जन्म से अधिकार से बनते हैं। तो चला वहां से इस संगम पर अगर आप स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे तो आप विश्व राज्य अधिकारी ऑटोमेटिक बन जाओगे। बच्चे तो दोनों बने, हाँ। लेकिन अंतर कितना हुआ, इतना अंतर क्यों हुआ, उसका मूल कारण तो बाबा कहे एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों। एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। हाँ। पहले है महिमा योग्य बनने वाले, एक है करना, दूसरा है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। जैसे नेता होते हैं, हम नेताओं को बुलाते हैं अपने फंक्शन में, तो क्या कहते हैं, हर एक को ये ज्ञान लेना चाहिए। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद नहीं लेंगे। तो बाबा कहते हैं वो रह जाते हैं वंचित, नहीं तो वहाँ भी नेता बन जाएं। और जो करते हैं, ले रहे हैं, उनको पद मिलता है। सही बात है। चाहिए को है में बदलना है, जो सदा है करता है, वो हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले भी कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। अब मान लो एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके मेंबर बहुत होंगे, लेकिन उनमें से थोड़े ही तो सभा में आएंगे ना। इसका मतलब वही निकला, बाबा के बच्चे सारे हैं जी, बीके सारे हैं, है ना। लेकिन वही बीके त्रेता के अंत में प्रजा बनते हैं और वही बीके सतयुग के पहले महाराजन बनते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर है, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं। लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले भी फिर होने, मर्यादाओं पर चलने वाले भी होने चाहिए। तभी शुरू में बाबा ने कहा टिकट ले लिया तुमने। जब टिकट नहीं लेंगे तो इलेक्ट कैसे होंगे, सबको तो टिकट भी नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज्य गद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति के तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार
वारिस भी देखे। हाँ। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले। यह मेजॉरिटी देखी, क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिरी रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। इसलिए विशेष चक्कर लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या फिर और भी या लाइट हाउस के समान है। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। बाबा ने सैर किया, सभी तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। निमित्त सेवाधारी को बाबा ने सत्य तीर्थ कहा। 18 जनवरी को सबके पेपर्स के रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आवाज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर्स चेक करना। ऐसे हर स्थान रिजल्ट देखी, आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोतामिल क्या रहा। संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गई हुई है ना, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे या न रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। वो ज्ञान है ना, तो ज्ञान सुनने में तो मुश्किल लगता है, तो भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से स्वीज मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसीलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हो। कहते हैं ना, बड़ा भाई बाप समान होता है। तो भाई भाई का मिलन कैसा होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसीलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं। वो जो बने हुए हैं उसमें बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ता रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग
आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते, कभी आपको अपने पास बुला लेते। यही सारा दिन धंधा करते रहते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं और कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। कितनी सूक्ष्म मशीनरी, बहुत सूक्ष्म बाबा बता रहा है। ये ट्रिब्यूनल एंड में तो फाइनल होगा, लेकिन अभी भी किसी ना किसी बच्चों को वेरीफाई मैं खुद नहीं करता हूँ, पेपर्स को उनसे कराते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों के भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते, कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसा आता है जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, बूस्टर लगाते हैं। हाँ। फिर निराधार हो जाते हैं, फिर उसको जैसे छोड़ देते, निराधार हो जाते। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया है कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्यूरिटी है। प्यूरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्यूरिटी है, इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है। ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले अर्थात राज्य सभा के अधिकारी सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने बताया सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स की विशेषता जिसमें अपने कार्य में सदा सफल हो सके वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्ति है तो सदा नीचे वाले को चलाने में सफल रहेंगे, वह कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय के ऑफिसर्स हो। वह है हद का कार्यालय और यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स है, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर्स हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर।
तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सके कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नफ्स द्वारा परख सके कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सके। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं, यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देंगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। अच्छा, ओम शांति।